नमस्कार। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 2 द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में हासिल सफलता के नए आयाम और सेल आरएसपी में APIQ1 9वें संस्करण और API5L 46वें संस्करण पर कार्यशाला आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सिंटरिंग प्लांट 2 के कर्मचारियों ने कई उद्यमशील कार्य को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे उपकरण उपलब्धता और सिस्टम दक्षता में वृद्धि हुई है। सिंटरिंग प्लांट 2 उन कई प्रमुख प्रेरकों में से एक था जिन्होंने पुनरुत्थित इस्पात संयंत्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। यूनिट ने अक्टूबर 2020 में शिफ्ट में 2143 टन सिंटर का उत्पादन किया, जो अब तक सबसे अधिक उत्पादन आंकड़ा थे। इसके अलावा सिंटरिंग प्लांट 2 ने अक्टूबर 2020 में 6,22,199 टन सिंटर का उत्पादन कर अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया था। विभाग कर्मी श्रमों के दृढ़ प्रयासों ने यूनिट को नए रिकॉर्ड बनाते और प्लांट को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए देखा है। संयंत्र की सफलताओं की श्रृंखला में उपकरणों की उपलब्धता की वजह से होने वाली आंतरिक विलंब में लगभग 50% की कमी आई। ब्लास्ट फर्नेस को सिंटर प्रेशन के लिए मोटराइज गेट चेंजिंग सिस्टम, मैनुअल चेंजिंग के स्थान पर का प्रावधान, जिसके परिणाम स्वरूप सिंटर प्रेशन के लिए कन्वेयर की उपलब्धता में वृद्धि जैसे कुछ पहलू संयंत्र के सफलता के कुछ प्रमुख योगदानकर्ता थे। एक के अन्य महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के सहयोग से संयंत्र संचालन के लिए नई उन्नत DCS प्रणाली की सफल कमीशनिंग थी। इसके अलावा केवल लेआउट में संशोधन के साथ साथ C03 और C62 शटल कन्वेयरों के ट्रेलिंग केबलों का पुनः प्रतिस्थापन था। इस संशोधन ने ऑपरेशन के दौरान केबल की खराबी के कारण कन्वेयर बेल्ट के ठहराव को कम करने में मदद की है। अद्यम्य भावना और कर्मी समूह के दृढ़ संकल्प आने वाले दिनों में इस्पात संयंत्र को उत्कृष्टता के नए शिखर पर पहुंचाने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 22 मई को APIQ1 9वें संस्करण और API5L 46वें संस्करण पर एक दिवसीय कार्यशाला ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई थी। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने की। पाइप प्लांट रिसर्च एंड कंट्रोल लेबोरेटरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, HRD और बिजनेस एक्सीलेंस विभाग के अधिकारियों सहित कुल 18 कर्मचारियों ने ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को API5L 46वां संस्करण और APIQ1 ग्रेड का 9वां संस्करण के नवीनतम संस्करणों में शामिल किए गए नए प्रावधानों के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम APIQ1 मानक के प्रभावी कार्यान्वयन का आधार है। इस कार्यक्रम में APIQ1 एवं API5L की सभी आवश्यकताओं को, जैसे वेल्डिंग के तरीके, योग्यता, प्रक्रिया परीक्षण, कारीगरी और निरीक्षण, गैर विनाशकारी परीक्षण, वेल्ड मरम्मत और अंकन के साथ मोनोग्राम लाइसेंस और लाइसेंस आवश्यकता के दायरे पर चर्चा की गई थी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अभिज्ञान प्लेटफॉर्म प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी ऑनलाइन आयोजित किया गया था। विशेष रूप से आरएसपी को इस सबसे प्रतिष्ठित APIQ1 और API5L मानकों को हासिल करने का गौरव प्राप्त है, जो संयंत्र को क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पादन और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए उच्च शक्ति कार्बन स्टील पाइप के उत्पादन के लिए API द्वारा विकसित मेटालर्जिकल विनिर्देशों के अनुसार API ग्रेड पाइप का उत्पादन करने के लिए प्रमाणित करता है। कार्यक्रम का संचालन HRDC और बिजनेस एक्सीलेंस विभाग द्वारा किया गया था।
एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहने, नियमित रूप से हाथ धोए, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।